हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, कल पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, इनके व्यापक रूप क्या है, व्यापक पद क्या है, इसके बारे में जानकारी ली थी। तो उससे संबंधित आज अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था व्यापक पद का सूत्र। सूत्र क्या था बच्चों? सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बारे में, सूत्र के बारे में जानेंगे कि इसमें ए क्या है, ए एन क्या है और एन क्या है और डी क्या है। सबसे पहले अपन ए एन जो है एन हुआ पद, या इसे व्यापक पद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ए हमेशा अपने जो भी एपी रहेगी, एपी जैसा समांतर श्रेणी का सबसे पहले वाला लेटर अपने ए और इसका भी सबसे पहला लेटर पी, जिससे मिलकर बना है अपना एपी। अपन समांतर श्रेणी बार बार नहीं बोल के सीधा बोलेंगे एपी। तो ए है, ए हमेशा उस एपी का प्रथम पद रहेगा, ए उस एपी का प्रथम पद रहेगा। उसी प्रकार से एन जो है वो हमेशा एक से लेकर और अनंत तक की संख्याएं होगी, हमेशा धन पूर्णांक संख्याएं होगी। उसी प्रकार आगे है डी हमारा रहेगा सार्वंतर। डी क्या रहेगा बच्चों? सार्व अंतर। जो भी एपी के बीच का गैप है वो हमेशा अपने क्या रहेगा? डी। एक अपन छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो, इसमें देखो सबसे पहले अपन ए, जो भी सबसे पहला पद होगा, प्रथम पद जिसे हम A1 कहेंगे, वो है अपना कितना? 2। इसी प्रकार दूसरा पद जो है A2 अपना कितना है? 4। इसी प्रकार तीसरा पद क्या है एपी में? 6। इसी प्रकार चौथा पद A4, चौथा पद एपी में क्या है? 8। इसी प्रकार पांचवा पद क्या है? A5, एपी में देखते हैं तो 10। अपने को यह समझ में आ गया कि जो एपी में पद दिए हुए हैं, सबसे पहले जो संख्या होगी वो A1 प्रथम पद कहलाएगी, दूसरी A2 द्वितीय पद कहलाएगी, तीसरी A3 तीसरा पद कहलाएगा, चौथी जो संख्या है वो A4 चौथे पद के नाम से, पांचवी जो संख्या है वो A5 के नाम से अपन जानेंगे। उसके बाद में अपना आ गया डी निकालते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई दूसरी संख्या है उसमें से पहले वाले संख्या को क्या कर दो? घटा दो। जैसे A2 माइनस A1, मतलब जो दूसरा पद है उस दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। A2 अपना क्या है? 4 और A1 क्या है? 2। तो जब इसको घटाएंगे तो अपने पास में 2 प्राप्त होगा। ऐसे भी इसी प्रकार अपन अगर कोई भी तीसरा पद, तीसरे में से अगर दूसरे को घटाएंगे, तीसरे पद में से अगर दूसरे को घटाएंगे, तीसरा पद क्या है? 6, दूसरा पद क्या है? 4। जब घटाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? 2। तो इसमें भी डी का मान 2 है, इसमें भी डी का मान 2 है। इसका मतलब जो सार्वंतर है वो अपना क्या है? समान है। यदि सार्वंतर समान है तो ये दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। कुछ उदाहरण और लिए अपन ने, इसमें भी जानेंगे कि प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। इसमें सबसे पहले वाला प्रथम पद में हमेशा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रथम पद जो भी अपने को एपी दे रखी है, उस एपी में जो सबसे पहला दिखे वो हमेशा प्रथम पद होगा। इसमें प्रथम पद ए क्या हो गया भाई? 8। इसी प्रकार अपन अगर डी निकालना चाहें तो डी निकालने के लिए
दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है। a2 माइनस a1, अपने पास में a2 क्या है 4 और a1 क्या है 8, तो 4 में से 8 गए माइनस के 4। अगला प्रथम पद a के लिए कोई समस्या नहीं है, जो भी अपने को सबसे पहला पद दिखे एपी में वो अपना क्या रहेगा प्रथम पद, तो प्रथम पद a क्या हो गया √3। इसी प्रकार अगर डी निकालना है, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 5√3, पहला पद √3, 5√3 में से 1√3 गया, बाकी बच गए 4√3। ऐसे ही यदि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, तीसरा पद है अपना 9√3 और दूसरा पद है 5√3। 9√3 में से 5√3 गए तो बाकी बचा अपने पास में 4√3। डी का मान देखो, चाहे दूसरे पद में से पहला पद घटाओ चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, आना डी का मान सेम का सेम ही है। ये देखते हैं इसमें एक ए का मान क्या है भाई 1, क्योंकि सबसे पहला पद क्या है अपने पास में 1। अब डी के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा, दूसरा पद क्या है 5/2, पहला पद 1, लेसअप लेंगे 2, 5, 5 में से 2 गए 3/2। इसी प्रकार यदि अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, तीसरा पद क्या है 4, दूसरा पद क्या है 5/2, लेसअप आ गया 2, 8 माइनस के 5 बच गए 3/2। आई बात समझ में। अगला और देखते हैं, इसमें प्रथम पद जो ए है वो है अपना 6, ए का मान आ गया 6। फिर सार्वंतर डी के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद है 6, पहला पद भी है 6, जब घटाएंगे तो डी का मान आ गया 0। इसी प्रकार अगर तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, 6 में से 6 गए आगे अपने 0।